हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के खम्मम में सड़क हादसा, 1 हलाक 6 जख्मी। तेलंगाना के खम्मम में आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की हलाक और ड्राइवर समेत दीगर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कुल्लमपाडू के करीब उस वक्त पेश आया जब करीमनगर जिले से भद्राचलम की सिमत जाने वाली कार के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और कार मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी से टकरा गई। इस हादसे में 20 साला नंदिता हलाक हो गई और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। तेलंगाना में कमल खिलेगा, नरेंद्र मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना के साथ बीजेपी का पुराना रिश्ता है और यहां कमल खिलेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ एक असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पूरी की पूरी रियासती हुकूमत सरगर्म हो गई थी, जिससे अंदाजा होता है कि आपने कितनी मेहनत से काम किया। विशाखापट्टनम का दौरा खत्म करके बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचने पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया गया। गरीबों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि तेलंगाना में गरीबों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात उन्होंने हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए कही। अवाम से रियासत में बदउनवान और खानदानी राज को खत्म करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना के अवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि गरीबों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS का नाम लिए बगैर मोदी ने इल्जाम लगाया कि बदउनवान कार्रवाई से बचने के लिए हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदउनवान अफराद इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम ने रिमार्क्स दिए हैं कि तेलंगाना में बदउनवानी, खानदानी राज और तोहम परस्ती के अंधेरे खत्म होने वाले हैं और उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि रियासत में हर जगह कमल यानी बीजेपी का निशान का फूल खिलेगा। मोदी ने बदउनवानी और खानदानी राज को गरीबों और तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया और कहा कि बीजेपी इन दोनों के खिलाफ लड़ रही है और बदउनवानी से पाक हुक्मरानी फराहम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे रियासत के खिलाफ हफ्ते को तेलंगाना भर में कई जगह हुए मुजाहिरे। शहर के नौजवानों ने वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ KBR पार्क और उस्मानिया यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड को कौम के नाम वक्फ किया और इसके बाद उन्होंने आज इफ्तिताह से पहले एक अवामी मीटिंग भी की। KBR पार्क में तेलंगाना हिंद युवा यूथ फोर्स की जानिब से गो बैक मोदी, नो एंट्री टू तेलंगाना के प्ले कार्ड्स के साथ झंडे और सियाह गुब्बारे छोड़े गए, जबकि मोदी के दौरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारे लगाए गए। हैदराबाद के कॉलेज में रैगिंग। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ एक नामवर कॉलेज में सीनियर तलबा की जानिब से जूनियर तालिब इल्म के साथ रैगिंग का वाक़या पेश आया। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के हॉस्टल में रैगिंग करते हुए जूनियर के साथ यह हरकत की गई। किसी ने इस मंजर की खुफिया तौर पर फिल्मबंदी की और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि सीनियर्स जूनियर के साथ गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सारिफिन ने उसे रियासती वज़ीर के तारक रामाराव और पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसके बाद इंतजामिया ने हरकत में आते हुए 12 तलबा को मुअत्तल कर दिया। पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिनिस्टर KTR ने मीडिया से नफरत को हवा देने वाली तफर्रुक़ा अंगेज़ ताकतों को बेनकाब करने का मुतालबा किया। नफरत अंगेज़ ताकतें मजहब के आड़ में लोगों में नफरत को हवा दे रही हैं। IT के वज़ीर KT रामाराव ने हफ्ते के रोज़ मीडियाई तंजीमों और सहाफ़ियों से मुतालबा किया कि वो ऐसी ताकतों की साजिशों को बेनकाब करें। BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए तेलंगाना रियासत की मीडिया अकेडमी के इश्तराक से मुनक्किदा तेलंगाना में माजी, हाल और मुस्तक़बिल के मौजू पर एक कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए IT के वज़ीर ने चंद तहक़ीक़ाती कहानियों का हवाला दिया जो माजी में हुकूमतों को गिराया। IT वज़ीर ने कहा कि आज के हिंदुस्तान में तहक़ीक़ाती सहाफ़त गायब है। निज़ाम कॉलेज में तालिबात के मसले की एकसुई। हुकूमत ने निज़ाम कॉलेज के एहतजाजी तलबा के देरीना मुतालबे की एकसुई करके हॉस्टल में अंडर ग्रेजुएट तालिबात को 50% गुंजाइश फराहम करने का फैसला किया है। निज़ाम कॉलेज के तलबा अंडर ग्रेजुएट तालिबात को हॉस्टल सहूलत फराहम करने के लिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर IT KT रामाराव ने वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी को मामले की एकसुई की हिदायत दी। वज़ीर तालीम ने इस पर आला ओहदेदारों से मुशावरत की। कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन ने निज़ाम कॉलेज और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हुक्काम को हिदायत दी कि अंडर ग्रेजुएट तालिबात के लिए हॉस्टल में 50% गुंजाइश फराहम की जाए, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट तालिबात के लिए 50% गुंजाइश रहे। नौ तामीर शुदा हॉस्टल की इमारत में क़याम की सहूलत दी जाएगी। हैदराबाद में 14 महीने के बच्चे का अगवा, बुरखापोश अगवा कुरिंदे की पुलिस को तलाश। हैदराबाद में शिरख्वार बच्चे के अगवा का वाक़या पेश आया है। शबाना नामी खातून अपने दोनों बच्चों के साथ मेहदीपट्टनम इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे रहती हैं। 6 नवंबर को खातून अपने बच्चों के साथ सो रही थी कि इस दौरान उनके करीब में सोई हुई बुरखापोश खातून ने शबाना के 14 महीने के बच्चे का अगवा कर लिया और वहां से चली गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि अगवा कुरिंदा खातून का पता चलाया जा सके।
पुराने शहर में प्राइवेट फाइनेंसरों का जुल्म, फाइनेंसरों का प्राइवेट पुलिस का रोल। शहर के नवाही इलाकों में प्राइवेट फाइनेंसर्स का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का फाइनेंस वसूल करने के नाम पर इन अफराद की सरगर्मियां पुलिस की मौजूदगी पर सवालिया निशान बन गई हैं। ताज्जुब की बात है कि उनके खिलाफ शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले तो शिकायत ही नहीं ली जाती। दिन दहाड़े दरमियानी सड़क पर ये अफराद किसी भी शहरी का रास्ता रोक लेते हैं और गाड़ियों के फाइनेंस वसूल करने वाले ये अफराद प्राइवेट पुलिस का रोल अदा कर रहे हैं। सरेआम शहरियों को फाइनेंस के अक़साद के लिए रुस्वा किया जाने लगा है और शहरियों की गाड़ी को रोकते वक्त खवातीन का भी लिहाज नहीं रखते, बल्कि खवातीन के सामने ही मर्द अफराद को रुस्वा किया जा रहा है। राजेंद्र नगर और लंगर हाउस पुलिस इस प्राइवेट पुलिस नुमा प्राइवेट फाइनेंसरों की सरगर्मियों पर रोक लगाने में अक्सर तौर पर नाकाम हो गई है और इनकी सरगर्मियों को देखा अनदेखा करने के पुलिस पर इल्जाम पाए जाते हैं। अत्तापुर, एरलापल्ली, राजेंद्र नगर, डेयरी फार्म से लंगर हाउस और करीब मेहदीपट्टनम तक इन प्राइवेट फाइनेंसरों के सीजरों यानी गाड़ियों को जब्त करने वालों का जाल पाया जाता है, जो पुलिस की गश्ती और पेट्रोलिंग पार्टी के तर्ज पर इन इलाकों में घूमते रहते हैं और इनके हाथों में एक फहरिस्त रहती है जिसमें गाड़ियों के नंबरात दर्ज रहते हैं, जो गाड़ियों की मुसलसल तलाशी में रहते हैं। जैसे ही गाड़ी नजर आती है उन्हें रोक लिया जाता है, बदसलूकी और बदकलामी की इंतहा कर दी जाती है और सरेआम रुस्वा करते हुए हिरासा किया जा रहा है। गाड़ी का फाइनेंस और अक़साद को अदायगी में नाकाम शहरियों को रुस्वा करते हुए उन्हें इज़्ज़त पहुंचाई जा रही है और इनकी जेब से रकम छीनने के वाक़यात भी इस दौरान देखे गए और अक्सर शहरियों ने इन सीजरों पर हिरासानी का इल्जाम लगाया। खवातीन और बच्चों के सामने रुस्वा करने के गैर इंसानी अमल से भी ये लोग बाज नहीं आते। शहरी इलाकों में जारी इस तरह की हिरासानी पर रोक लगाने वाली पुलिस खामोश तमाशाई बैठी हुई है और पुलिस की खामोशी से शहरियों में तशवीश पाई जाती है। अवाम पुलिस से सवाल करते हैं कि आया इन्हें किस बिना पर ऐसी खुली छूट दी गई है। ये सीजर अफराद क्या कोई कानूनी जवाब रखते हैं या फिर इन्हें कोई कानूनी इख्तियार हासिल है जो खुलेआम अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। अक्सर शहरियों ने जो इन रास्तों पर अपना कारोबार करते हैं आए दिन ऐसे वाक़यात को देखते हुए बदजन हो गए हैं, जबकि उन इलाकों में अक्सर पुलिस की गश्त जारी रहती है। बावजूद पुलिस की चौकसी के इन सीजरों के हौसले बुलंद हैं जो तशवीश का सबब बने हुए हैं। पुलिस के आला ओहदेदारों को चाहिए कि वो ऐसे मातहत ओहदेदारों को ऐसी सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए पाबंद करें और अवाम में एतमाद बहाल करने के मौसर इक़दाम को अंजाम दें। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 3 करोड़ का सोना जब्त। शमशाबाद एयरपोर्ट पर करीब 3 करोड़ रुपए मालियती सोना पकड़ा गया। दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले 2 मुसाफिरीन के पास से ये सोना जब्त किया गया जिसकी वो स्मगलिंग कर रहे थे। दुबई से ये सोना पेस्ट की शक्ल में लाया गया था। कस्टम के हुक्काम ने शुबे की बुनियाद पर इन मुसाफिरीन को रोककर तलाशी ली, जिस पर इनके कब्जे से सोना बरामद हुआ जिसकी लागत 3 करोड़ रुपये है। तेलंगाना में 14 नवंबर को हल्की बारिश का इम्कान। तेलंगाना में 14 नवंबर को कहीं कहीं हल्की ताउसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने यहां जारी करदा एक बुलेटिन में बताया है कि 12, 13 और 15 नवंबर को रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। मेदक में खलतरीन दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर आगे ले जाने में आंध्र प्रदेश का कुलीदी रूल मुतवक्को। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि आंध्र प्रदेश मुल्क को तरक्की की राह पर आगे ले जाने में कुलीदी किरदार अदा करेगा। उन्होंने विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और कौम को वक्फ किया। आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि विशाखापट्टनम मुल्क में एक कसीर जहती ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनने की सिमत में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रेलवे स्टेशन के साथ साथ वैजाग पोर्ट को भी जदीद बना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम बुनियादी ढांचे की सहूलियात के साथ जदीद हिंदुस्तान का आगाज कर रहे हैं। हम रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों को तरक्की देने में सबसे आगे हैं। हम मिशन गति शक्ति के तहत शुरू किए गए प्रोजेक्टों को तेज करते हैं। हमारी बुनियादी तवज्जो आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने पर है। हिंदुस्तानी तारीख में विशाखापट्टनम की अहमियत पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। वो तिब, कारोबार और टेक्नोलॉजी के शोबों में आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने भारत जोड़ो में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के हिंगोली में राहुल गांधी के साथ चले। शिवसेना यानी बाला साहब ठाकरे लीडर और साबिक महाराष्ट्र मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिंगोली के कालामन्नूर में शामिल हुए, जहां पर पड़ोसी जिले नांदेड़ से यात्रा पहुंची थी और राहुल गांधी के हमरा उन्होंने पदयात्रा भी की। उन्होंने गांधी का पदयात्रा में साथ दिया, जो मुल्क भर में पदयात्रा की क़यादत कर रहे हैं, जो अपने 65वें दिन में दाखिल हो गई है। केरला से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट आदित्य ठाकरे ने रास्ते में खड़े लोगों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। हिमाचल असेंबली इंतखाबात 65% से ज्यादा वोटिंग। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में वोटिंग खत्म हो गई है। धर्मशाला और शिमला के पोलिंग बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट को सील और महफूज किया जा रहा है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश जहां हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान बराह रास्त जारिहाना मुकाबला है। हफ्ते को शाम को 5 बजे तक 65% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी।
आधार को 10 साल में एक बार अपडेट करना होगा। मरकजी हुकूमत ने आधार कार्ड के खवायद और जवाबित में तरमीम की है, ये बताते हुए कि इंदिराज की तारीख से 10 साल मुकम्मल होने पर आधार होल्डर्स के जरिए मुआविन दस्तावेजात को कम अज कम एक बार अपडेट करना होगा। आधार अथॉरिटी यानी UIDAI के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक CIDR में आधार से मुताल्लिक मालूमात की मुसलसल दुरुस्तगी को यकीनी बनाएगा। नए उसूल के मुताबिक 10 साल में एक बार आधार कार्ड को अपडेट करना लाजमी होगा। इसके लिए आधार की अथॉरिटी ने नई हिदायत जारी की हैं। नए उसूल में कहा गया है कि आधार में शनाख्त और पते के सबूत को अपडेट करना होगा। आपको शनाख्ती सबूत और एड्रेस प्रूफ को अपडेट करना होगा। जिन लोगों के पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है और उसे एक बार भी अपडेट नहीं किया है, वो इसे अपने शनाख्ती कार्ड और पते के साथ जमा कराएं। सबूत अपडेट करना जरूरी है। सफर हज के अखराजात में कमी करेगी हुकूमत, मोहसिन रजा ने कहा। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने आज मरकजी अखिलती काबीनी वजीर स्मृति ईरानी की सदारत में होने वाली मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में हज के ताल्लुक से कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद मोहसिन रजा ने अपने बयान में कहा कि तमाम फैसलों का इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी की सदारत वाली मीटिंग में मुल्क भर के हज कमेटी के अराकीन और चेयरमैन शामिल हुए, जिसमें कई अहम फैसले लेते हुए ये कहा गया है कि सफर हज पर होने वाले गैर जरूरी खर्च को भारतीय हुकूमत कम करेगी। ये कमी तकरीबन 1 लाख रुपये तक होगी। राजीव गांधी के कातिलों की रिहाई पर मोदी हुकूमत की खामोशी काबिल मजम्मत, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल में मुलव्विस अफराद की रिहाई पर मोदी हुकूमत की खामोशी को काबिल मजम्मत करार देते हुए उसे दहशतगर्दी के साथ समझौता करार दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तंजीम के C वेणुगोपाल ने जुमे को साबिक वज़ीर आज़म के कत्ल में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया और कहा कि जो लोग इसको ठीक बता रहे हैं वो दहशतगर्दों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मिस्टर वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी के कत्ल के मुजरिमों की रिहाई पर मोदी हुकूमत की अफसोसनाक खामोशी काबिल मजम्मत है और ये खामोशी दहशतगर्दी के वाक़े के साथ समझौता है। उत्तराखंड में फिर आया जलजला, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। ऋषिकेश में था जलजले का मरकज। गुज़िश्ता कुछ दिनों में जलजले के कई मामले सामने आए हैं। ताज़ा मामला उत्तराखंड का है, जहां 12 नवंबर की शाम तकरीबन 4:25 पर जलजले का झटका महसूस किया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जलजले का मरकज ऋषिकेश में था और इसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 3.4 दर्ज की गई। हालांकि जलजले की शिद्दत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जलजला महसूस होते ही कई लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। इससे पहले 9 नवंबर को अलसुबह जलजले के 2 झटके आए थे। ये झटके उत्तराखंड समेत शुमाली हिंद में भी महसूस किए गए थे। पहला झटका रात 2 बजे के बाद महसूस किया गया था और फिर दूसरा झटका सुबह 6:27 पर महसूस किया गया था। 9 नवंबर को पहले झटके के बाद जाग रहे लोगों ने जब दूसरा झटका महसूस किया तो वो घबराकर घरों से बाहर निकल गए थे। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पहले जलजले का मरकज नेपाल में था और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.3 थी। जलजले का मरकज जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था। दूसरे जलजले का मरकज पटवारगढ़ था, जिसकी शिद्दत 4.3 थी। शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के अफसरान ने रोका। 1 घंटे तक चली पूछताछ। बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर अदाकार शाहरुख खान और उनकी टीम को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के अफसरान ने उस वक्त रोक लिया जब पता चला कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की है। मामला जुमे की देर शब का है और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शाहरुख खान से कस्टम अफसरान ने तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा डडलानी जब एयरपोर्ट से निकल रही थी तो फोटोग्राफर्स ने देखा कि किंग खान के बॉडीगार्ड रवि और टीम को कस्टम ने पकड़ा हुआ है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक लाखों रुपये कीमत की घड़ियों को हिंदुस्तान लाने, बैग में महंगी घड़ियों के खाली डब्बे मिलने और कस्टम ड्यूटी अदा नहीं करने की वजह से शाहरुख खान से पूछताछ की गई थी। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से नवाजे गए शाहरुख खान। शाहरुख खान को UAE में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है। शाहरुख खान को यह अवार्ड सिनेमा में उनकी खिदमत और आलमी आइकॉन के तौर पर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सुर्खियों में है जिसमें शाहरुख खान अपनी फातेह तकरीर देते नजर आ रहे हैं। अपनी तकरीर में शाहरुख खान ने कहा, चाहे हम कहीं भी रहें, हम किस रंग के हैं, हम किस मजहब से हैं या हम किस गाने पर डांस करते हैं, हर सकाफत में प्यार, अमन और हमदर्दी होती है। एंटोनियो गुटेरेस ने रोहिंग्याई बरादरी के इंसानी हुकूक की बहाली पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हफ्ते को म्यांमार में रोहिंग्या बरादरी के इंसानी हुकूक की बहाली पर जोर दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने सहाफ़ियों से कहा कि मैं आसियान में म्यांमार में इंसानी हुकूक की खौफनाक सूरत हाल की मजम्मत करता हूँ और मुल्क के हुक्काम से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और जमहूरी मुंतकिली की तरफ वापसी का अमल शुरू करने के लिए अपने मुतालबे का इयादा करता हूँ। मैंने ममालिक पर भी जोर दिया है कि वो पनाहगज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इलाक़ाई फ्रेमवर्क तैयार करें। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में आसियान के साथ मिलकर काम कर रहा है और दुनिया इस मकसद के लिए आसियान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया में क्रूज पर 800 मुसाफिरीन में कोरोना मुस्बित पाए जाने से मची हलचल। हुक्काम ने जहाज को दरमियान में ही रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियों के सफर पर जाने वाले 800 मुसाफिरों के कोरोना मुस्बित पाए जाने के बाद हलचल मच गई। यह जहाज ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खड़ा है। मैजेस्टिक प्रिंस क्रूज शिप न्यूजीलैंड से रवाना किया जा रहा था और इसमें तकरीबन 4600 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। क्रूज ऑपरेटर कार्निवल ऑस्ट्रेलिया के सदर मार्गरेट फिट्जजेराल्ड ने कहा कि यह सफर 12 दिन का था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों के कोरोना मुस्बित होने की इत्तला मिली है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला क्लियर ओनिल ने हफ्ते के रोज आवाम को यकीन
लाने की कोशिश की। वाज़ेह है कि बड़ी तादाद में मुसाफिरों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलने के बाद जहाज का ऑपरेशन जल्दबाजी में रोक दिया गया था। क्लेयर ओनिल ने कहा कि ओहदेदारों ने मामूल के प्रोटोकॉल को जगह दी है और न्यू साउथ वेल्स हेल्थ इस बात का तयन करने में पेश रहेगी कि मैजेस्टिक प्रिंस जहाज से मुसाफिरों को कैसे निकाला जाए। एजेंसी ने कहा कि वो मुसाफिरों और अमले के अरकान की सेहत की निगरानी के लिए क्रूज जहाज के अमले के साथ काम कर रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।